नमस्कार। ये देख लीजिए टेढ़ा मेढ़ा खेत कैसे अपना प्लॉट को माप कर सकते हैं। 3-4 वीडियो बनेगा टेढ़ा मेढ़ा का अलग अलग, उसको देख लीजिएगा, आसानी से जानेंगे। ये देखिए ये जो है ये भुजा 40 मीटर है, 80 मीटर ये भुजा, 60 मीटर, 90 मीटर और ये 50 मीटर है। आपको स्केल में बनाना है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर आप मान लीजिए 10 मीटर। इस तरह से जो आप बना लीजिए और एक्यूरेट जो इसका कर्ड विकट जो है यहाँ जो स्केल में मापेंगे उतना ही होगा। आपका प्लॉट है रियल में है फिर भी जो सेम होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। ये देख लीजिए यहाँ पर हमने इसको लिया है, ये है, ये जो इसको लिया है 6 सेंटीमीटर लिया हूँ मैं। ये देख लीजिए 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह जो है ये सबको 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब ये बीच में जो है आप खींच लीजिए इस तरह से, देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक 86 मीटर लगभग होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से जो है ये 86 मीटर का है। यहाँ पर हम लोग कर जो है खींच लेते हैं। ये देख लीजिए ये 86 मीटर का हो गया। और इसी तरह एक जो है यहाँ से आप त्रिभुज बना लीजिए, शुद्ध निकलेगा, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये जो है 66 मीटर के लगभग आता है। इस तरह से आप कागज़ में एक्यूरेट खींच लीजिए और जो है यहाँ से इस तरह से आप जो है त्रिभुज बना लीजिए। 3 पार्ट में बन गया, 1 2 3। इस तरह से अब जो है आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं इजी तरीक़े से। चलिए मैं निकाला हूँ कुछ बहुत कुछ को देख लेते हैं। ये है, ये पहला त्रिभुज है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। 3 त्रिभुज है। अब जो है आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला त्रिभुज में हम लेंगे, ये है 86 मीटर का ये है और ये हो गया है 66 मीटर का। ये 66 मीटर का है ये भुजा कर्ड। अब चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। ये त्रिभुज ABC में 40, 66 और 50, 40, 66 और 50 को जोड़ दीजिए। अर्ध माप इसका 2 से भाग करके निकाल लीजिए तो 156 होता है। तो इसका मान निकल रहा है 78 निकला है। देख लीजिए 156/2, इसको जोड़ लीजिए। अब त्रिभुज फर्स्ट लिख लीजिए। त्रिभुज जो है पहला त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल 78 को जैसे का तैसे लिखिए। 78 ऋण 40 करेंगे 38 होगा। अब घटाते जाइए भुजा को और इसमें लिखते जाइए। देखो 78 ऋण 66 12 होगा, 78 ऋण 50 करेंगे 28 होगा। ये इस तरह से बहुत ही आसानी से। अब इसका गुणा करेंगे तो ये देख लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए आप लोग भी। इसका गुणा जब आप करेंगे ना, हाँ इसका गुणा करेंगे तो देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,95,904 को आप जो है मोबाइल में अंडर रूट को दबाइए और ये 9,95,904 को तो 997.94 वर्ग मीटर होगा। और नेक्स्ट अगला त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, इसको देख लीजिए यहाँ पर 80, 86 और 66 को, 80, 86 और 66 को जोड़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए जोड़ा गया है। 80, 86, 66 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए दूसरा त्रिभुज के लिए
एस का मान निकालने के लिए और जो है इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए एस बराबर 116 होगा, इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो 116 होगा। जोड़ के देख लीजिए एक बार आप लोग भी, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। चलिए मैं भी जोड़ देता हूँ। ये 80 प्लस 86 प्लस 66 बराबर 232 होता है। यहाँ पर बराबर 232/2 करेंगे, इसको भाग कर दीजिए 2 से तो 116 आता है। इस तरह से 116 हुआ। अब इसी तरह जैसे पहला में किए हम 116 को ज्यों करते हैं लिख लीजिए। इसके बाद जो 116 से घटाइए 80 36 होगा, 116 से घटाइए 86 30 होगा। चलिए 116 से घटाइए 86 30 होगा और 116 से घटाइए 66 ये 50 होगा। अब इनको गुणा कर दीजिए, 50 गुणे 30 गुणे 36 गुणा 116 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो है सेम आया है, यही चीज़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 62,64,000। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। अंडर रूट मोबाइल में टच कीजिए और 62,64,000 ये देख लीजिए, ये 2,502 इसका आंसर आता है। चलिए पॉइंट को भी लिख लेते हैं, नहीं तो कहते हैं कि गलत हुआ है, 1-2 वर्ग मीटर के लिए डिफरेंस होता है, तो पॉइंट में भी है, इसको भी लिख लीजिए। ये 2,502.79 वर्ग मीटर लिख लीजिए। पॉइंट के बाद भी लिख लीजिए, इतना वर्ग मीटर होता है ये दूसरा त्रिभुज का। ठीक, ये अब जो है तीसरा त्रिभुज के लिए हम लोग देखते हैं। तीसरा त्रिभुज के लिए, हाँ, तीसरा त्रिभुज ये देखिए यहाँ पर है। इन 90 मीटर को लीजिए, 86 मीटर को, 60 मीटर को लीजिए, ऐड कर दीजिए, एस का मान निकालिए। ये तीसरा त्रिभुज का एरिया के लिए एस बराबर निकालिए। चलिए 60 प्लस होगा 90 कर दीजिए उधर, 90 धन ये होगा 86, ये देख लीजिए 86 इस तरह से। अब इसको जोड़ेंगे तो बराबर होगा, यहीं पर जोड़ लेते हैं, एस बराबर 60 धन 90 धन 86, आराम से जुड़िए, बराबर होता है 60 90 धन 86 बराबर 236 आता है। इसको 2 से भाग कर दीजिए, भागी 2 बराबर होगा 118। ठीक, 118 होगा। इसका ये सबका ऐड करके आधा लेंगे, अर्थ परिमाप लेंगे तो 118 होगा। अब जानते हैं, अब अंडर रूट हेरोन्स फार्मूला जानते हैं, बराबर होगा एरिया बराबर होगा अंडर रूट 118 पुनः जो है 118 में से पूरा लिख लीजिए। यहाँ पर एक आठ त्रिभुज का पूरा लिख देते हैं, 118 ऋण 60। ठीक, और इसमें भी 118 ऋण 90 और यहाँ पर भी 118 ऋण 86 कर दीजिए। इस प्रकार से ये देखिए, इधर चले आते हैं थोड़ा हम लोग, इस प्रकार से। अब बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ पर बराबर ले लेते हैं, 118 अंडर रूट कर लीजिए, 118 गुणा
गुणा में लिखिए 118 में 60 घटा लीजिए, आराम से देख लीजिए। 118 में 60 माइनस करेंगे तो ये होगा 58, और गुणा 118 में 90 माइनस कीजिए 90 तो ये 28 होगा। और इसी तरह जो है 118 में 86 माइनस कीजिए तो ये 32 होगा, गुणा 32। अब इन सबको गुणा कर दीजिए। चलिए हम लोग भी गुणा करते हैं। 32 गुणा 28, किसी भी तरह से गुणा कीजिए। 32 गुणा 28 गुणा 58 गुणा 118 तो बराबर होगा अंडर रूट के अंदर में होगा 6132 और 24 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 61,32,224 है। अब इसको जो है अंडर रूट टच कीजिए और 61,32,224, 61,32,224 ये देख लीजिए। हाँ, 61,32,224। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये बराबर होता है एरिया। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, यही एरिया होगा। तो यहाँ पर बराबर कर लीजिए, बराबर ये 2476.33, इसको भी लिख लेते हैं। दशमलव के बाद नहीं छोड़ते हैं जब क्लियर लाना है तो। अब पहला त्रिभुज का क्या था, ये तो तीसरा त्रिभुज का है ना। 1 मिनट, ये है तीसरा त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज नंबर 3 का। और कौन सा था, ये है 997.94, लिख लीजिए इसको भी। 997.94, पॉइंट को भी लिख लेते हैं। इक्वेरेट निकाल, जब छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत करने लगेंगे। चलिए, और दूसरा है 2502.79, यहाँ पर लिख लीजिए 2502.79। अब जो है इसको जोड़ दीजिए। 9 4 13 14 15 16 का 6 होगा, ठीक। अब ये 10, इसमें एक हासिल ले लीजिए, 10 हो गया, 10 3 13, 13 7 20 होगा। चलिए, 2 हासिल आ गया, 8 हो गया, 8 8 16 1 17 के 7। अब ये 8 हो गया, 8 8 16 17 के 7 और 17 के 7। अब ये 5 हो गया, 5 4 14, हाँ 5 4 14 हो गया। 1 मिनट लाइट जो है, हाँ, ये 14 हो गया, 14 हो 5 19 के 9 और 4 4 1 5, ये देख लीजिए 5977.06 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर, सभी तीनों प्लाट का इतना वर्ग मीटर है। इस प्रकार से जो है आसानी से जो है हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। धन्यवाद।